श्रीमद् भागवत गीता। ऐसे लोगों का धन खाने से हो जाता है कुल का सर्वनाश, भूलकर भी यह ना करें गलती। मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 64वें अध्याय में राजा नुर्ग की कहानी है, जिसे पढ़कर आप जानेंगे कि एक छोटी सी भूल के लिए उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा। उसी कथा को आज हम आपको बताते हैं। इस कथा को आप ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, राजा परीक्षित एक समय रुवंश के राजकुमारों सांब, प्रद्युम्न, चारुभानु और गद को लेकर एक उपवन में घूमने गए। वो एक उपवन में बहुत देर तक खेलते रहे। बहुत देर खेलने के बाद उन्हें प्यास लगी। पास ये कुएं के समीप गए, लेकर इसमें पानी नहीं था। वहाँ एक पर्वत के समान एक गिरगिर जैसा दिखने वाला जीव दिखाई दिया। उस जीव को देखकर वो कुछ समझ नहीं पाए और उसे कुएं में पड़ा देखकर उसे बाहर निकालने का प्रयास करने लग। एक रस्सी के सहारे से उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन वो उसे निकाल नहीं सके। तब उन्होंने आई बात भगवान कृष्ण को बताई। कृष्ण जी कुएं के पास गए और उस गिरगिर को देखकर सब कुछ समझ गए। भगवान कृष्ण ने एक हाथ से उसे कुएं से बाहर निकाल दिया। भगवान कृष्ण के कर कमलों से उसका उद्धार हो गया। वह स्वर्ण के समान कांत लिए एक देवता के रूप में प्रकट हो गया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। किंतु भगवान कृष्ण जी यह सब देखकर उस देवता ने श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मान्यवर, आप अपना परिचय बताइए। तब उस देवता ने भगवान से कहा, प्रभु, आपसे क्या छिपा है? फिर भी मैं बतलाता हूँ। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र, मैं महादानी के रूप में विख्यात था। मैं नरिग राजा के नाम से विख्यात था। मैंने हजारों काई दान की, जिनमें कपिला काई, दुधारू, सीधी व सुंदर सुलक्षण काइयों के सीगों पर सोना मढ़वाकर उनके बजरों के साथ वस्त्रमाला, आभूषण मैंने दूर दूर से तपस्वी, वेद पाठी तथा गुर स्वरूप योगों को और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को यह गौ दान दिया। इसके अलावा मैंने भूमि, घोड़े, हाथी, सोना, वस्त्र, रत्न, क्री सामग्री और रथों को दान दिया। अनजाने में मैंने उसे दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। इस तरह ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण से कहा, यह तो मेरी गाय है। यह सुनकर दान लिए ब्राह्मण ने कहा, यह गाय तो मुझे राजा नरिग ने दान में दिया है। इस तरह वार्तालाप करते वो दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए। पहले ब्राह्मण ने कहा, आपने मेरी गाय का अपहरण किया है। वही दूसरे ब्राह्मण ने कहा, आपने मुझे यह गाय दान में दी है। मैंने दोनों से क्षमा मांगी और दान लिए जाने वाले ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप यह गाय इन ब्राह्मण देवता को दे दें। बदले में मैं आपको 1 लाख श्रेष्ठ गाय दे दूंगा, किंतु वह नहीं माने। फिर मैंने पहले वाले ब्राह्मण से कहा, उनसे आग्रह किया, हे ब्राह्मण देवता, मुझसे अनजाने में अपाप हो गया। अब आप ही मुझे नरक में जाने से बचा सकते हैं। गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मुझे तो यही गाय चाहिए। फिर दान लिए ब्राह्मण ने कहा, तुम मुझे 1 लाख क्या 10 लाख गाय भी दे लोगे तो भी मैं नहीं लूंगा। यह कहकर दोनों ब्राह्मण वहां से चले गए। इसी शोक और पछतावे में मेरी उम्र बीती और मैं यमलोक यम के सामने पहुंचा तो उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे पुण्य कर्म ज्यादा है, पहले पाप कर्म भोगोगे ये पुण्य कर्म। मैंने कहा, हे यम देवता, मुझे पहले पाप कर्म भोगना है। उसी क्षण उन्होंने मुझे नीचे भेज दिया। नीचे आते हुए मेरा शरीर एक गिरगिट के रूप में बदल गया। हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण, हे मुरारी, आज आपके कर कमलों द्वारा मेरा उद्धार हो गया। यह कहकर राजा नरिग श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। भगवान के चरणों में बैठकर वो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। कुछ देर बाद एक विमान आया। श्री कृष्ण के चरणों की धूल को माथे पर लगाकर राजा नरिग उस विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। इसके बाद राजा परीक्षित को श्री कृष्ण ने संदेश दिया, हे राजा, जिनका तेज भी अग्नि के समान है अथवा तेजस्वी राजा है, वो अभी किसी का थोड़ा सा भी धन पचा नहीं सकते। जो राजा अपने आप को जूते ही ईश्वर के रूप में मानते हैं,
उनकी तो बात ही क्या। अगर कोई भी किसी का चल करके अपहरण करके यह फिर अधर्म पाप द्वारा किसी का भी कोई धन खाता है, यह फिर अगर किसी की भी अनुमति के बिना कोई उसका धन खाता है तो धन खाए यह कोई व्यक्ति के पुत्रों का नाश हो जाता है। अगर बलपूर्वक किसी का कोई भी धन छीन कर खाता है तो उसकी 10 पीढ़ियों का नाश हो जाता है। इसलिए मित्रों, बिना किसी की अनुमति के यह फिर किसी के साथ चल करके पाप करके अधर्म करके किसी को दुख देकर उसका धन कभी भी नहीं खाना चाहिए, अन्यथा अपने साथ ही अपने कुल का भी नाश हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण परीक्षित को समझा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, राधे राधे।